ये कहानी है उस बदकिरदार शौहर की जो अपनी साली के इश्क में गिरफ्तार हो गया और इससे शादी करना चाहता था। उसने 50,000 में शूटर हायर करके अपनी बीवी को कत्ल करा दिया, मगर उसके साथ ही उसकी 10 साला बेटी भी शूटर की गोली का निशाना बन गई। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे एक बदकिरदार शौहर का असल चेहरा। दिलावर इसका नाम है। अपनी साली के चक्कर में उससे शादी करना चाहता था, नाजायज़ ताल्लुकात थे, अपनी ही बीवी और बेटी को कत्ल करवा दिया। क्यों और कैसे, ये मामलात कहाँ तक थे, सब आपको दिखाते हैं। दिलावर, क्या किया है तुमने? कत्ल करवाया अपनी। ऊंची आवाज में बात करो। कत्ल करवाया अपनी बीवी का। अपनी बीवी को कत्ल करवाया है? कैसे? गोली मरवा के। अपनी बीवी को गोली मरवाई? किससे गोली मरवाई? इससे भतीजे से, अपने भतीजे से। कितने पैसे दिए थे? 50,000 की बात हुई थी इससे मेरी। 50,000 रुपया दिया कि मेरी बीवी को गोली मार दो। और किसको मारी? वो बीवी को बज के और बेटी को लग गई मेरी। ये ड्रामा कहाँ बैठ के प्लान किया था तुमने? घर पे। किसके साथ? अपने भतीजे के साथ। क्या कहा था उसको? ऐसी कौन सी जरूरत पेश आ गई थी कि अपनी ही बीवी को कत्ल करवाया? जवाब दो ना। कहीं मामला और तुम्हारा सेट था? क्या था मसला? उसका कहीं और सेट था, मेरा कहीं और सेट। उसका कहाँ सेट था? वो मल्ले में ही है एक लड़का। तो मना करते अपनी बीवी को, इसका ये मतलब है कि तुम गोली मार दो। तुम्हारा कहाँ सेट था? अपनी साली के साथ। हाँ? अपनी साली के साथ। अपनी साली के साथ। तुम्हें गैरत शर्म है? सालियां बहनें होती हैं। गलती हो गई। हाँ? गलती हो गई। अच्छा, साली के साथ तुम्हारे मामलात कितने अरसे से थे? 2 साल से। मुलाकातें कहाँ होती थी? घर पर ही होती थी। किसके घर पर? या तो वो इधर आती थी या हम उधर चले जाते थे। तुमने अपनी बीवी को पता नहीं लगने दिया कि तुम्हारी बहन को मैंने सेट किया हुआ है? उसको पता था, उसने पकड़ा था हमें एक दफा। क्या करते हुए पकड़ा था? हम साथ खड़े हुए थे दोनों। साथ तो घर में हर कोई खड़ा होता है। जो करते हुए पकड़ा था ना, वो काम बताओ। हाथ में हाथ डाल के खड़े हुए थे। हाथ में हाथ डाल के खड़े होके क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं। क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं। क्या बातें की थी? गलती हो गई। क्या बातें कर रहे थे तुम? उसको क्या कह रहे थे? निकाह करेंगे, तुम्हारी बहन को कत्ल करेंगे, क्या कहा था? उसको नहीं बोला था कि कत्ल करेंगे। फिर क्या कहा था? वो नहीं कहती थी कि मेरी बहन का घर खराब हो जाएगा, मेरी जान छोड़ दो? कभी नहीं कहा उसने? नहीं। हो नहीं सकता। झूठ बोल रहे हो नहीं सकता। नहीं कहा, कभी नहीं कहा। अच्छा, फिर शूटर कहाँ से हायर किया? वो मेरा भतीजा था। पहले भी लोगों को शूट करता रहा है? नहीं, पहली दफा किया है। क्या कहा था उसको तुमने, भतीजे को? उसने बोला मैंने दुकान बनाई है, मुझे सामान डालना उसमें। हाँ? सामान डालना दुकान के अंदर, मैंने नई दुकान बनाई है। अच्छा। तो मुझे पैसे चाहिए। अच्छा। तो मैंने बोला मेरा ये काम करो, पैसे मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा, फिर उसने वो गोली मार दी। अच्छा, तुम रिक्शे पे आ रहे थे, पीछे पीछे कहाँ जा रहे हो? तुम रिक्शे पे आ रहे थे, तुम्हारी बीवी भी मौजूद थी, तुम्हारी बेटी भी मौजूद थी। ठीक है, तुम्हारा कहीं और दिल आ गया, तुमने और जगह गंद मारा, जो कि सरासर गलत है, लेकिन बेटी को क्यों तुमने मरवाया? छोटी सी बेटी है तुम्हारी। नहीं मरवाया, वो बीवी को बज के गोली उसको लग गई, बेटी को जाकर। अच्छा। तो एक ही गोली दोनों को लग गई। एक ही गोली दोनों को लग गई? पहले बीवी को लगी, फिर बेटी में चली गई? हाँ जी। फिर तुम्हें दुख हुआ? गलती नहीं, मुझे इस बात का जवाब दो ना। फिर तुम्हें दुख हुआ? ये तुमने क्या किया है? हाँ? शूटर कौन सा है इनमें से जिसने तुमने गोली चलाई है? क्या नाम है? नुमान। नुमान नाम है। नुमान, क्या कहा था इसने? मैडम, इसने कहा था कि 50,000 रुपये दूंगा तो अपनी दुकान में सामान पाल लेना और मेरी बीवी को जाकर यानी कि शूट कर देना। इसने 17,000 रुपये दिए मुझे, यानी कि पिस्टल ले आओ। मैंने इससे कहा था मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसी ने पैसे दिए और इसी ने पिस्टल यानी कि ला कर दिया फिर इसे। तो वो यानी कि फिर जिस दिन वाक़या हुआ, मैंने जाकर वहाँ एक फायर चलाया और मैं वहाँ से भाग गया। तुम्हें पता था कि ये इसकी साली के साथ सेट है और ये सारा मामला? इसका बारे में मुझे नहीं पता। तुम्हारा क्या किरदार था? इस भाई ने मेरे मोबाइल से कॉल की थी दिलावर को। जी। नाज़रीन, ये है वो सिफात मुल्ज़िमान
जिसने अपनी साली के साथ शादी करने के लिए साली पर दिल आने के बाद अपनी ही बीवी को शूटर से कत्ल करवाया और 50,000 रुपए लिए। न सिर्फ अपनी बीवी को बल्कि अपनी छोटी सी मासूम सी प्यारी सी बेटी को भी फायर मरवाए और वो भी दुनिया से चले गई। इस हवाले से पुलिस ऑफिसर्स क्या कहते हैं वो भी आपको दिखा दें। इसी केस के हवाले से नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गफ्फार कैसरानी साहब। उनसे हम बात करते हैं कि इस केस को किस तरह से हैंडल किया और क्या क्या मुश्किलात पेश आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 3-4 दिन पहले की बात है कि हमें रात के टाइम ये इत्तला मिलती है कि एक ड्यूरिंग डकैती, बेसिकली हमें जो इनिशियली इन्फॉर्मेशन मिली थी वो यही थी कि एक वारदात हो गई है जिसके अंदर एक बच्ची और छोटी 8 साल की बच्ची और उसकी वालदा, उन दोनों की डेथ हो गई है। तो ऑब्वियसली वो रात का टाइम था, हमने रात को सारा वो जो क्राइम सीन था उसको कॉर्डन ऑफ किया और सारी जो एविडेंस थी वो कलेक्ट करने की कोशिश की है जी। तो इसमें मुश्किलात, तो पहली मुश्किल तो ये थी कि एक डकैती के दौरान एक माँ और एक बच्ची का कत्ल हो जाना और अदरवाइज़ भी कत्ल हो जाना, तो ये बहुत बड़ी हीनस वारदात थी हमारे लिए। और इससे ज़्यादा ये था कि एक वारदात के दौरान यानी वो अपनी बेचारी, हमें जो इन्फॉर्मेशन ये थी कि वो उसकी बालियाँ उतारने की कोशिश की है उसने, डाकू ने, और मज़ाहमत के ऊपर उसको गोली मार दी है। तो ये केस बड़ा हाईलाइटेड था, ये ऊपर से आईजी साहब तक और तमाम एक्शन लिया गया, नोटिस, रिपोर्ट्स मंगवाई गई। तो हमने जब इसकी तफ्तीश शुरू की तो हमें शुरू में थोड़ा सा डाउट पड़ा कि उसका जो किरदार है उसके हस्बैंड का जो मुदई बना हुआ था, हमें थोड़ा सा उस पर डाउटफुल लगा उसका किरदार। बट मुश्किल ये थी कि एक तरफ वो उसका किरदार डाउटफुल है, दूसरी तरफ वो मुदई है और उसकी अभी जो आखिरी रसूमात थी, जो उसका जनाजा, तदफीन, वो प्रोसेस जारी था, बच्चों को, अपना खातून का और बच्ची का। तो इस दौरान जाके उस मुदई को हमारे शक की बुनियाद पे उसको पकड़ लेना और उसको इंटरोगेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। ठीक है। तो हमने वेट किया कि पहले उसकी तदफीन हो जाए, उनकी मामलात सारे सेटल हो जाएँ। उसके बाद फिर हमने उसको ना मोबाइल लोकेशन के ज़रिए और कॉल रिकॉर्ड के ज़रिए बेसिकली इसको लोकेट करने की कोशिश की है। हमें पता चला कि जब ये वहाँ से कसूर से रवाना हुआ और फिरोजपुर रोड पे ये आया है जो मुदई था, तो बीच में इसका एक नंबर से मुसलसल रब्ता था। तो हमने बेसिकली पहले वो नंबर आइडेंटिफाई किया। ठीक है। और वो नंबर निकला इसका जो कज़न का बेटा था जिसके थ्रू इसने मरवाया है, उस भतीजा था जो इसका, वो था। उस भतीजे को फिर हमने उठा लिया और उसको जब इंटरोगेट किया तो उसने कहा जी पिस्टल मैंने फलां जगह से लिया है। फिर उस बंदे को हमने उठा लिया और फिर ये सारी स्टोरी अनअर्थ हुई, ये सारी स्टोरी खुली कि बेसिकली ये मरवाने वाला खुद इसका हस्बैंड है और रास्ते में इसने ड्रामा किया डकैती का और उस बंदे को, लड़के को प्लांट किया हुआ था अपने भतीजे को और रास्ते में 50,000 रुपीज़ दे के उसको, और रास्ते में इसको खड़ा किया हुआ था। और जो ही ये चंकी रिक्शे ऑटो रिक्शे के ऊपर गुजरे हैं तो उसने इनको रोक के, बल्कि रोका नहीं है उसने, खुद रुक गया है वहाँ पे, खुदाई खुद रुका है और उसने आके फायर मारा है जिससे उसकी बच्चे की भी डेथ हो गई और खातून की भी डेथ हो गई है। तो फिर हमने इसको जो असल मुलज़िम था, मुदई था, इसको भी पकड़ लिया। तो बाद में सारी स्टोरी वो सामने आ गई। बेसिकली डकैती नहीं थी और इन्होंने एक रंग देने के लिए उसको, अपनी बच्ची को, इस मुदई ने और अपनी बीवी को खुद मरवाया था। ये बताइएगा कि इस मुलजिम के हवाले से जो कि अपनी साली से शादी करना चाहता था, इसकी फ्रेंडशिप थी, साली का क्या किरदार है और पुलिस साली के साथ कैसा रोल अदा करेगी या कर रही है? साली देखें डायरेक्ट वो मुलजिम तो इसमें नहीं बनती, वो काज तो शायद इसके पीछे एक फैक्टर, मोटिवेटिंग फैक्टर उसके पीछे ज़रूर था हस्बैंड के पीछे कि इसको रास्ते से साफ करके उससे शादी करना चाहता है या उससे जो भी ताल्लुकात थे उसके। लेकिन केस की हद तक हमने देखना ये होता है कि कत्ल में क्या उसका कोई रोल है, मारने में या मरवाने में, तो उसका ये बंदे का अपना इंडिविजुअल एक्ट था जो किसी के लिए करता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस केस के अंदर उस साली का कोई एज ए क्रिमिनल रोल सामने हो, और इसलिए अगर उसका क्रिमिनल रोल सामने नहीं है तो इसको फिर हम चलान नहीं करेंगे, वो इसमें बेकसूर होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही नाजरीन अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।